माइनस का ये है तो -1 और माइनस कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया, प्लस x3 x2 के, और ये हमारा 10 + 7 कितना हो गया, प्लस का 7 to 0, मल्टीप्लाई करेंगे 8 बन जाए 8। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर। जैसा कि हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं क्लास 10th के, उसी सीरीज में हमारी एक्सरसाइज 7.2 फिनिश हो चुकी थी। अब है हमारी एक्सरसाइज 7.3, जिसमें कि हम 3 बिंदु दिए हुए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। यानी त्रिभुज के 3 निर्देशांक दिए गए हैं 3 बिंदुओं के, और उनका आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, और कोई भी त्रिभुज सररेखी है या किस तरीके का है, वो सब जानना है। तो हमारे इस वीडियो को देखिए, शुरुआत से एंड तक देखिए, तो आपको सब तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम जब 3 बिंदु दिए गए हों तो हम किस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल देसी शुद्ध भाषा में आपको सिखाया जाएगा, और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड वालों को भी साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी सिखाया जाएगा। दोनों ही लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाया जाएगा। तो इसलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और वीडियो देखिए शुरुआत से एंड तक, जिससे कि कोई भी स्टेप आपसे छूटे ना, और आप बिगर डाउटफुल आप पूरे क्वेश्चंस को कर सकें, समझ सकें और अपने फ्रेंड्स को बता सकें। और हमारे चैनल के बारे में भी बताइए अपने फ्रेंड्स को, जो कमजोर हैं, मैथ्स इनसे नहीं आता है, मैथ्स से जो घबराते हैं, उनको रिकमेंड कीजिए और बताइए। बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में हमारा चैनल मैथ्स कराता है। हाई स्कूल की सीरीज चल रही है, हाई स्कूल का फुल मैथ कराया जाएगा, पूरी एक्सरसाइज कराएगी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए कराए जाएंगे। आफ्टर दैट इसके बाद इंटर के भी क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो भी कराए जाएंगे। तो अब चलते हैं, जैसा कि नेक्स्ट आपको लास्ट में बताया था एक्सरसाइज 7.2, अब उससे आगे चलते हैं एक्सरसाइज 7.3, जिसमें कि आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल फाइंड आउट करने हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल आना चाहिए। फॉर्मूला, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी सूत्र। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमें 3 बिंदु दिए गए होंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो 3 बिंदुओं को रिकमेंडेशन करने के लिए हम करते हैं फॉर्मूला 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सिंपली समझ लिए, इसमें आपको किस तरीके से फॉर्मूला लर्न करना है। मान लीजिए, देखिए x1 स्टार्टिंग का है, x का लेंगे तो उसके 1 के बाद कितना आता है 2 और 3, तो y के जो टर्म लेंगे वो 2 और 3 में, उससे x1 से नेक्स्ट वाले पद लेने हैं आपको। सेम यही कंडीशन है x2 के बाद कौन सा पद आएगा, 3 वाला आएगा। 2 के बाद कितना आता है 3, तो 3 का जो पद लेंगे y के टर्म वाले लेंगे, तो y3। अब ये सर्किल में है, जैसे 1 2 3, 3 के बाद फिर 1 स्टार्ट से हो जाएगा, 3 2 1, इस तरीके से सर्किल में राउंड ऑफ शेप में चलते। तो x2 के बाद y3 हो गया, अब राउंड में फिर दोबारा से 1 आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा y1। सेम उसी तरह x3 लेंगे तो y1 माइनस y2। ये होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इसी बेसिस पे ऑल क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 7.3 की। तो देखिए, इसी के बेस पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको यही करना है, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आपके सभी क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, 2, 3, 1,
-1, 0 और नेक्स्ट दिया है आपको 2, -4। ये आपको पॉइंट्स दिए गए। अब मेनली इसमें क्या है, इसको मानते हैं हम x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2 और इसको मानते हैं हम x3 y3। ये फॉर्मूले हुए, ये यानी ये हमने क्या मान लिया, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब जो हमारा त्रिभुज का फॉर्मूला था केवल आपको उसमें रखना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डायग्राम बना करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2। अब देखिए सीधा फॉर्मूला आपके पास लिखा है, केवल इसको वैल्यू को पुट करते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है हमारी 2, y2 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है 0, y3 की वैल्यू है -4। तो 0 माइनस का ये भी है, तो माइनस कितना हो गया हमारा प्लस x2 की वैल्यू कितनी है -1 अब है y3 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है -4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस x3 की वैल्यू हमारी कितनी है 2, y1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 और y2 की वैल्यू कितनी है 0। ये आपने वैल्यू पुट कर दी जो आपको त्रिभुज के फॉर्मूले के लिए चाहिए थी। अब इसको जो वैल्यू है केवल आपको इसको सॉल्व करना है, ये ध्यान रखिए। तो 1/2, 0 + 4 हो गया, तो ये कितना आ गया 2 × 4। अब देखिए माइनस का 4 और माइनस का 3 कितना हो गया, -7। तो प्लस -1 × -7 ये हो गया प्लस 2 × देखिए 3 - 0 3 ये हो गया इक्वल टू 1/2। अब इसको सॉल्व करें, 4 × 2 = 8, माइनस प्लस हो गया, 7 × 1 = 7, 2 × 3 = 6। ये सब हो गए। अब सिंपली आपको इसको ऐड करना है, 6 और 7 13 + 8 कितना हो गया 21। तो हमारा आंसर आ गया 21/2। ये हो गया। अगर आपको 3 बिंदु दिए गए हैं तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इस तरीके से निकालोगे। ध्यान से देखिए, शुरुआत से देखिए, बिल्कुल देखिए, क्योंकि अगर इसमें कहीं भी आपसे मिस्टेक हुई पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए जो भी वैल्यू पुट करें बिल्कुल सही करें, एक बार नहीं 2 बार भी चेक कीजिए इसको। जो वैल्यू आपने पहले पुट की है, पहले आपको वैल्यू देखनी है। जब वैल्यू आप सही से रखोगे तभी सही से आंसर आएगा। अगर वैल्यू इधर उधर रख दी थोड़ी बहुत तो समझ लिया आपका जो आंसर है बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। इस तरीके से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अदर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल स्कूलों में फैशन चल रहा है कि कोई किसी मैथ्स पढ़ा रहा है, कोई किसी राइटर का मैथ पढ़ा रहा है। जो सिंपल होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, एक ही मैथ होना चाहिए सभी स्कूल्स के लिए, बट वो चीज नहीं हो पा रही है। कोई किसी राइटर का पढ़ा रहा है, कोई किसी राइटर का। हम जो पढ़ा रहे हैं आपको एनसीईआरटी का जो सरकारी मैथ है, केवल वही जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है उसी गणित को आपको पढ़ा रहे हैं। आपके स्कूल में कौन सा चल रहा है, ये क्वेश्चंस किस नंबर पे है, वो आप इसको फाइंड आउट करिए। आपके मैथ में 101% ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। अदरवाइज ये त्रिभुज का फॉर्मूला है, इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो आप इसी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं जिससे कि आपका जो भी डाउट्स होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे फर्स्ट का सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, -5, -1, x1 y1 की वैल्यू दी गई है और सेकंड x2 y2 3, -5, x2 y2 और x3 y3 इक्वल टू दिया है आपको 5, 2। ये वैल्यू दी गई है, केवल आपको फॉर्मूले में फिट करनी है। त्रिभुज का जो फॉर्मूला दिया है उसमें आपको ये
फिट करने हैं। कैसे, देखिए फॉर्मूला वही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2, वैल्यू पुट करनी है x1 आपकी यही है माइनस का 5, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू कितनी है -5 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 3, y3 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 माइनस का ये है, तो -1 और माइनस कितना हो गया प्लस का 1 हो गया, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 5, y1 माइनस y1 की वैल्यू है -1 और y2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, तो एक ध्यान रखिए ये माइनस का है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां आपका -1 आएगा, चूंकि ये माइनस का है तो इसलिए ये किसका हो जाएगा हमारा प्लस का। तो ये आपने वैल्यू सभी पुट कर दी। अब जो वैल्यू पुट कर दिए केवल आपको सॉल्व करना है। मेन इसमें यह है कि वैल्यू पुट करना आना चाहिए, वैल्यू सही से रखिए, उनके जो मान दिए गए अगर आपने मान सही से रख लिए तो समझ लीजिए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। अगर मान जो भी वैल्यू है अगर थोड़ी भी डिफरेंस हो गई, x1 की जगह पे अगर x2 की वैल्यू लग गई या y2 की जगह पे अगर y3 की वैल्यू लग गई तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। इसलिए ध्यान से रखिए जो भी वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, पहले आप पढ़िए उसके बाद ध्यान से वैल्यू को पुट करिए। तो सॉल्व करते 1/2 -5, देखिए -5 और -2 कितना हो गया -7, तो इसमें सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं -7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 + 1 कितना हो गया 3, देखिए प्लस 5 मल्टीप्लाई 5, ये माइनस का 5 - 1 यानी कितना हो गया प्लस का 4। सॉल्व करेंगे ये 1/2, देखिए ये माइनस का ये माइनस का माइनस कितना हो गया प्लस, तो 7 × 5 = 35 प्लस 3 × 3 = 9, 5 × 4 = 20, ये हो गया। अब इन सबको क्या करना है आपको ऐड, इक्वल 1/2 9 5 कितना हो गया 14, कैरी लगा 1 2 और 3 5 और 1 कितना हो गया 6। अब इसको सॉल्व कर लिए 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, यानी ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप त्रिभुज के जो भी क्वेश्चंस निकाले हो, निर्देशांक दिए हो, तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन, इसका आंसर हमारा ये आ गया। अब आपकी समझ में आ गया होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमने इसी वजह से आपको 2 क्वेश्चंस बताए थे, बट इनको देखना, ध्यान से देखना, वैल्यू सही से पुट करना। हम बार-बार रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि वैल्यू अगर आपने थोड़ी भी अलग रख दी आंसर आपका रॉन्ग आएगा, इसलिए वैल्यू को आप रीचेक अवश्य कीजिएगा। वैल्यू जो भी पुट रखी है आपने उसको रीचेक अवश्य करना, यानी बार-बार दोबारा से देखना कि जो भी वैल्यू हमने रखी है, जो मान रखे हैं हमने, वो सही से रखे हैं या नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और त्रिभुज एक कैसा है सररेखी, यानी एक ही सी में एक ही रेखा में है। तो जब भी सररेखी की कंडीशन आती है तो समझ लिए उसका क्षेत्रफल कितना है आपका 0। कितना है, क्योंकि सररेखी त्रिभुज होता है हमारा इस तरीके से त्रिकोण में, बट सररेखी एक ही रेखा होती है सररेखी, तो उसमें तो त्रिभुज क्या होगा, उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 0। तो ये चीज ध्यान रखना है, सररेखी अगर कहीं दिया है तो उसमें त्रिभुज की वैल्यू कितनी आएगी 0। और इसमें आपको किसका मान पूछा है k का, तो किस तरीके से निकालेंगे वो आप देखिए ध्यान से। देखिए ये था हमारा त्रिभुज का फॉर्मूला। अगर सररेखी का फॉर्मूला लगाना हो तो सिंपली आप यहां से ये सब हटा दीजिएगा, ये फॉर्मूला रहेगा हमारा और इसके इक्वल में क्या रहेगा 0। सररेखी में फॉर्मूला यही रहता है बट इक्वल में क्या हो जाता है हमारे 0 हो जाता है।
क्योंकि 1/2 होता है वो 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 में किसी चीज का मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू 0। तो ये हमारा किसका है, सररेखी का फॉर्मूला। ध्यान से देखना, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, जिसमें आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 7, -2 एक वैल्यू दी गई है, सेकंड वैल्यू है आपकी 5, 1 और थर्ड वैल्यू दी है 3, k। तो इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि k की वैल्यू क्या है। तो देखिए यही फॉर्मूला आपको रखना है। ये आपको पता ही है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। इसमें वैल्यू पुट करेंगे x1, फॉर्मूला यही रहेगा x1 की वैल्यू कितनी है 7, y2 माइनस y3, y1 की वैल्यू कितनी है 1, y3 की वैल्यू कितनी है k, y2 माइनस y3 हो गया, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 5, y3 माइनस y1 यानी k माइनस, ये माइनस का है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। फिर क्या हमारा x3 की वैल्यू कितनी है 3, फिर क्या है y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू कितनी है -2 और y2 की वैल्यू कितनी है -1 हो जाएगी, इक्वल टू हमारा कितना आएगा 0। केवल आपको वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए 7 का दोनों ऐड तो हो नहीं सकते क्योंकि अलग अलग हैं, तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 बन जा 7 का k से करेंगे 7k, 5 का k से करेंगे 5k, 5 2 जा 10 प्लस, देखिए ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 और 1 कितना हो गया माइनस का 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस का 7k है और ये माइनस का 5k है, 7 माइनस 5 यानी कितना, और देखिए 7 माइनस 5 यानी माइनस का 2k, और ये हमारा 10 प्लस 7 कितना हो गया प्लस का 70। देखिए ये माइनस का है, माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू 0। तो -2k प्लस 17 माइनस 9 तो कितना हो गया हमारा 8 इक्वल टू 0। तो -2k इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 8, क्योंकि 8 को पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 8, माइनस से आपका माइनस कैंसल, तो हमारा कितना आ गया 2k इक्वल टू 8, तो k इक्वल टू कितना आ गया 8/2 यानी कितना आ गया 4। इस तरीके से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर बिंदु कैसे हैं सररेखी, यानी एक ही सीध में। तो आपको समझ में आया कि अगर सररेखी दिए गए हो तो आप इस तरीके से निकालेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं सररेखी का, जिसमें k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्योंकि इसके हम क्वेश्चन दो रिपीट कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से आ सके किस तरीके से वैल्यू फिट की जाती है और किस तरीके से आप k की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लेते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। आपको समझ में आ गया होगा, केवल आपको इसमें ये जो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 थी, इस फॉर्मूले में ये आपको वैल्यू पुट करनी है जो कि हमने रखी थी, और उसको सॉल्व करने पर, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद उसको सॉल्व करने के बाद हमारे k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है आपको 3 बिंदु दिए गए हैं 8, k, सॉरी 8, 1, नेक्स्ट में k, -4, और थर्ड में दिए गए आपको 2, -5। ये आपको वैल्यू दी गई। ये भी बिंदु कैसे हैं सररेखी है, और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए k की वैल्यू निकालने के लिए आपको यही फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है।
तो x1 आपको पता है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो x1 की वैल्यू कितनी है हमारी 8, y2 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है -4, y3 की वैल्यू कितनी है -5। तो देखिए यहां बीच में कितना आता है माइनस, ये भी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। फिर क्या हमारा x2 की वैल्यू कितनी है k। अब y3 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है -5 -1 हो जाएगा क्योंकि y1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू -1 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है हमारी 2, y1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस, ये भी माइनस की है वैल्यू -4 है तो माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 4 इक्वल टू हमारा कितना हुआ 0, क्योंकि हमारे बिंदु जो कैसे हैं सररेखी हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे 5 माइनस 4 क्योंकि ये माइनस का है कितना हो गया 1, तो 8 इंटू 1 प्लस माइनस का 5 और माइनस का 1 कितना हो गया माइनस का 6, k इक्वल टू k मल्टीप्लाई -6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 और 1 कितना हो गया 1 और 4 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे 8 बन जाए 8 माइनस प्लस माइनस हो गया 6 का k से मल्टीप्लाई करेंगे 6k 2 5 जा 10 इक्वल टू 0। 8 ऐड करेंगे माइनस का 6 10 प्लस 8 कितना हो गया 18 इक्वल टू 0। पश्चातंतर कर देंगे इक्वल टू माइनस का 18, देखिए माइनस से माइनस का आंसर 6k इक्वल टू हो गया हमारा 18, तो k इक्वल टू कितना हो गया 18/6 इक्वल टू 3। ये आ गई आपकी k की वैल्यू। इस तरीके निर्देशांक ज्यामिति में एक्सरसाइज 7.3 में त्रिभुज के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इस तरीके से करने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आगे के जो क्वेश्चन है हम आपको अगले वीडियो में लाएंगे जिसमें आपको एक्सरसाइज 7.3 पूरी फिनिश कर दी जाएगी और इसी के साथ हमारी निर्देशांक ज्यामिति की जो भी चैप्टर्स हैं वो आपको बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम वीडियो लाएंगे आपके लिए त्रिकोणमिति, जो कि आपको बहुत ज्यादा टफ लगती है, उसको सिंपली और बिल्कुल सरल लैंग्वेज में कराएंगे कि आपको वो त्रिकोणमिति जो जिससे आप डरते थे वो आपको बिल्कुल मक्खन जैसी, मक्खन मलाई की तरह लगेगी, बिल्कुल सिंपल हो जाएगी आपके लिए। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पे कर रहे हैं एंड अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे लास्ट वीडियो होगा और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा ही रहे हैं। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, चैनल्स के बारे में बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।